बस्तर में नक्सलवाद क्यों आया, ये बहुत शोध का विषय है और बहुत लंबी चर्चा और बहस का विषय है। क्यों आया, कैसे आया, बस्तर की क्या स्थिति हो गई, ये तो खैर बात की बात है। लेकिन एक बात तो है कि इस नक्सलवाद को ख़त्म करने की इस लड़ाई में बहुत सारे युवाओं के सपने खत्म हो गए। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल बस्तर जो है, आप कहते होंगे कि नक्सलवादियों का गढ़ है, लेकिन मैं कहता हूं कि कहानियों का गढ़ है। इतनी कहानियां भरी पड़ी हैं बस्तर में कि मैं बताता जाऊंगा, आप सुनते जाएंगे और आप दुखी होते जाएंगे। आपको लगेगा कि बस्तर में आखिर क्या हो रहा है, क्या हुआ है और क्या हुआ होगा। अब आज आपको एक नई कहानी सुनाता हूं और इससे जुड़ी एक पुरानी कहानी सुना चुका हूं, लेकिन इस कहानी को आपको जानना समझना ज़रूरी है। कारण ये है कि आप समझेंगे कि वाकई में बस्तर के कितने युवाओं के सपने टूटे हैं। आज दरअसल मैं तुलसी डोंगरी के ठीक नीचे बसे गांव चांदा मेटा आया हूं और यहां आया था, गांव वालों के साथ बातचीत कर रहा था। तभी मेरी मुलाकात जो है मधु से हुई। मधु से बातचीत हुई तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। एक और युवक है, उनसे भी बातचीत हुई तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। मुझे लगा कि इन सारे तथ्यों को मुझे अपने दर्शकों के सामने ज़रूर रखना चाहिए। मधु, ये बताओ आप कि आप पढ़ाई कहाँ तक किए हो? मैं 12th तक पढ़ा किया है सर। अच्छा, क्या सब्जेक्ट लिए थे 12th में? मैं साइंस लिया था। साइंस लिए थे? हाँ। अच्छा मधु, तुम बनना क्या चाहते थे? डॉक्टर बनना चाह रहा था। डॉक्टर? हाँ, पापा 2 साल ही माओवादी के कारण जेल में थे। हाँ। फर्स्ट 5वीं पढ़ते समय 6 साल थे, उसके बाद में फिर निकल दिया था मैं कैसे कैसे कर जुगाड़ करके। तो बाद में फिर 8 पढ़ते समय फिर जेल गए। अच्छा। फिर 3 साल थे जेल में। तो मेरे को घर में कोई पैसा देने वाले नहीं थे ना, कोई नहीं थे। तो मैं खुद काम कर करके पढ़ाई किया 12th तक। क्या काम करते थे मधु? मैं कुछ जब छुट्टी होता था ना तो कहीं ठेला ढकलना या कुछ रोजगारी काम करता था रोजगार। अच्छा जी। अभी क्या कर रहे हो मधु? 12वीं तो पढ़ लियो। अभी कर रहा हूँ, अर्बन अफेयर में काम करता हूँ। अर्बन अफेयर रेस्टोरेंट में काम करता हूँ। रेस्टोरेंट में? हाँ। क्या काम करते हो? उसमें सर्विस में काम करता हूँ। मतलब वेटर? हाँ, वेटर। बर्तन भी धोते हो? नहीं, बर्तन तो नहीं धोता हूँ। वेटर का काम? हाँ, वेटर का काम। अब आप सोचो कि बस्तर का एक युवा, आप बोलते हैं कि बस्तर का युवा पढ़ेगा, विकास गढ़ेगा। बस्तर का एक युवा पढ़ा इस सपने को लेकर कि वो डॉक्टर बनेगा, लेकिन सिस्टम ने क्या बना दिया? वेटर इसलिए बना दिया क्योंकि इनके जो पिता हैं, ये मेरे बगल बैठे हैं, ये एक बार 6 साल फिर 3 साल, मतलब कुल मिला के लगभग 9 साल इन्होंने जेल में काटा है। कारण ये है कि जिस इलाके में इनका घर है वो इलाका अभी माओवाद से बहुत ज़्यादा ग्रसित था और इस इलाके में जब फोर्स आती थी तो गांव वाले अमूमन फोर्स को देख के डर कर भाग जाया करते हैं। उनको लगता है कि फोर्स आई है तो कहीं उनके साथ मारपीट ना करे, और इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ता है उन्हें कि कई दफ़े जो जंगलों में फर्जी एनकाउंटर होते हैं, वो जो फोर्स होती है, दरअसल उन्हें ये गलतफहमी हो जाती है कि अगर जंगलों में भाग रहे हैं तो कहीं वो नक्सली तो नहीं है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और ये 9 साल जेल में काटे। तो अभी कितना तनख्वाह मिल रहा है मधु? मेरे को 10 मिल रहा है अभी तक। मेरे पापा तो डांटते, डॉक्टर बनने वाला था, क्यों नहीं बना, खा गया बोल के डांटते रहते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब ताना भी मारते हैं क्या कि डॉक्टर बनना था तू वेटर कैसे बन गया बोल के? बोलते तो है भाई, क्या करूँ। मैं पैसा देने वाला कोई नहीं था आगे पढ़ने के लिए, तो मैं क्या करूँ बोल के बोलता हूँ। मधु, क्या स्थिति था जब तुम पढ़ाई कर रहे थे? तो गांव का क्या स्थिति था? नक्सली कितना आते जाते थे? क्या नक्सलियों का भी दबाव था, पुलिस का भी दबाव था, क्या था पूरा? थोड़ा दोनों का दबाव तो था, नक्सली का और पुलिस का। अब क्या करें। नक्सली क्या बोलते थे? उन लोग बोलते थे कि उन लोग को क्यों बुला रहे हो, ये टाइप का, पढ़ के क्या बनेगा बोल के बोल रहे थे। अच्छा, अब पुलिस क्या बोलती थी? पुलिस लोग बोलते थे पढ़ना बोल के। नहीं, मतलब ये उठा के क्यों ले गए आपके पिताजी को? ये नक्सली थे क्या? नक्सली तो नहीं थे सर। क्यों, जो नहीं बकता ना उसको पकड़ के ले जा रहे थे, जो बकता है उस वो बगने से बोलते थे। अच्छा, मतलब जो अगर गांव में रुका है तो उसको उठा के ले गए? उठा के ले जाते, जो भी नहीं बकता ना उसको पकड़ के ले जा रहे, इसलिए मजबूरी में बगना पड़ता था इन लोग को, गाँव वाले का। अच्छा। हाँ, ये भी गजब कहानी। मतलब अगर आप जंगल में भाग गए तो बच गए, और भाग गए तो भी नक्सली हैं, और गांव में है तो उठा के ले गए। तो गांव के और भी ऐसे लोग हैं क्या जिनको लेके गए थे? हाँ ही ना सर, कितना 40 के आसपास होंगे पूरे गांव वाले। अच्छा, 40 के आसपास? जी, जेल में जो भी बकता है ना उसको पकड़ के ले गए। अच्छा, अभी भी हैं क्या कुछ? अभी 40 के आसपास होंगे जेल में अभी भी? जी।
कितना है तो 40 है। 40 है। 40 नहीं है, 30 30 जान है। 30 है। दादा आपका क्या नाम है? हैं? मेरा नाम सिंगा है सिंगा। जी। अच्छा दादा ये बताओ कि क्या अभी कैसा स्थिति है, पहले कैसा स्थिति था? स्थिति पहले तो बहुत रहा था लेकिन अच्छा है, लेकिन यही है थोड़ा गड़बड़ी हो गया। क्या गड़बड़ी हो गया दादा? ये पर नक्सली कारण से पूरा मेरा बच्चे भी वहीं पर है कहाँ? जेल में। आपके बच्चे जेल में? हाँ। कितने बच्चे आप? दो जन है आपके 2 बच्चे जेल में हैं? जेल में, 12 साल हो गया। एक जो देवा हाँ। और उसके बाद ये क्या तो बीमा। तो नक्सली थे क्या वो? नक्सली में नहीं रहा था लेकिन हाँ ऐसे नक्सली आए बोल के खेती काम करके वाला को उसको पकड़ के ले जाओ। हाँ पूरा ये यहाँ खेती करने वाले को यहाँ जोतने समय भी वहाँ भी पकड़ कर गेट लेके उसको हाँ इसको भी तो ऐसी कर दिए हो। क्या बोले आपके पापा कहाँ से ले गए? खेत से जब हल जोते समय हल को छुड़वाए जब धमका के ले गए थे और फिर लेके गए नक्सली है बोले। अच्छा। अब बताओ कि अगर आदमी खेत में हल जोत रहा है और उसको उठा के ले गए तो अब आप सोचोगे कि पुलिस का समर्थन करें तो गांव वाले कैसे उसका समर्थन करेंगे? ये दिक्कतें हैं गांव की। दादा आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम हरीश कुमार। क्या नाम है? हरीश कुमार। हरीश। तो आप कहाँ तक पढ़ाई की हो? जी मैं 5वीं तक पढ़ाई किया हूँ सर। तो 5वीं के आगे क्यों नहीं पढ़े आप? क्या करूँगा सर, पिताजी नहीं है तो इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। आपके पिताजी कहाँ गए? तो पुलिस लोग ले गए तो भाग गया। पुलिस वाले कहाँ ले गए थे? जी दरबा में ले गए थे सर। तो फिर उसका जेल भेज देते उनको भी क्या? जी नहीं अच्छा, नहीं भेज रहा है वो उसमें दरबा उसमें थोड़ी मसाला हाँ ले भेजती था तो सो गया। नहीं तो इनके पिताजी जेल ले गए थे कि नहीं? जेल ले गए थे लेकिन यहाँ थाना ले गए थे। अब वो घर नहीं आता? वो डर के लिए नहीं आ रहे। नहीं आ रहा। तो अभी कहाँ है तुम्हारे पिताजी? जी आंध्रा में रहते हैं सर। तो तुम्हारे पिताजी को पुलिस ले गई तो तुम क्यों पढ़ाई छोड़ दिए? खेती करने वाले नहीं है सर। घर में कौन कौन है अभी? 4 जन है। 4। माँ है, बहन है और एक दीदी है और मैं। अच्छा तो खेती बाड़ी सब तुम ही कर रहे हो? जी मैं ही करता हूँ सर। और बाकी समय क्या करते हो खेती के अलावा? मतलब मजदूरी भी करते हो? जी मजदूरी करते हैं सर। कहाँ पे करते हो? घर में ही। अरे अपने घर के काम को मजदूरी थोड़ी बोलते हैं भैया, मतलब दूसरे का थोड़ी करते हो। दूसरा वाला नहीं दूसरे का नहीं करते? दूसरा वाला नहीं करते। खेती करते हो मतलब। तुम आगे पढ़ना चाहते थे क्या पहले? जी पढ़ना चाहते थे सर। अच्छा तुम क्या बनना चाहते थे हरीश? जी मैं शिक्षक। शिक्षक। जी। बहुत सोच के बोल रहे हो, ये फिल्मी डायलॉग नहीं मारना है कि जैसे क्या बनना चाहते हो, कलेक्टर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ। सही में क्या बनना चाहते थे? शिक्षक बनना चाहते थे? जी। हाँ तब ठीक है। नहीं तो कई बार बच्चों से आप पूछेंगे बड़े होके क्या बनना चाहते हो बेटा? कलेक्टर बनना चाहता हूँ। अरे ऐसा नहीं है भाई, आप क्या बनना चाहते हो? तो लेकिन तुम शिक्षक बनना चाहते हो। शिक्षक बनना बड़ी बात नहीं है, बना जा सकता था। कलेक्टर बनना बड़ी बात है क्योंकि मैं तो नहीं बन पाया। लेकिन एक बात है, बात यह है कि ये युवा शिक्षक बनना चाहता था, बन सकता था। 12वीं तक पढ़ा हुआ ये लड़का डॉक्टर बनना चाहता था, बन सकता था। लेकिन बस्तर में काबिज नक्सलवाद, और मैंने पहले ही कहा कि नक्सलवाद क्यों काबिज हुआ, इस पर भी आप कभी रिसर्च कीजिएगा। क्या गलतियां आपने की कि आपने उनको जगह दिया और उन्होंने बस्तर में अपना कब्जा जमाया। और आज स्थिति ये है कि उसका जो दंश है आज के भी युवाओं को झेलना पड़ रहा है। इन्होंने 9 साल जेल में काटा, इनके 2 बच्चे आज भी जेल में हैं। और बताया जा रहा है कि इस गांव के लगभग 30 से 40 की संख्या में लोग जेल में हैं। ऐसे कई युवा हैं, हरीश और शंभू जैसे, शंभू नाम है मधु, ऐसे मधु और हरीश जैसे कई युवा हैं जिनके सपने अंदर ही रह गए। और इसी गांव के आसपास के इलाकों की एक और तस्वीर मैं आपको दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा कि ऐसे भी बच्चे हैं हमारे गांव में, इस गांव में, जिन्हें हमने सपना देखने ही नहीं दिया। कई बार हम बोलते हैं ना कि युवाओं के सपने चूर चूर हो गए, हमने उनको सपना देखने ही नहीं दिया तो सपने क्या चूर होंगे। ये स्थिति है इस चांदा मेटा की। कैंप लग गया है और कैंप लगने के बाद अब देखो क्या बदलाव होता है। मधु कैंप लग गया है तो उससे फ़ायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? फायदा हो रहा है सर धीरे धीरे। क्या फ़ायदा हो रहा है? ताकि मेरे इसमें भी थोड़ा आने का आसपास वाले आ रहे हैं, थोड़ा मदद कर रहे हैं मेरे को। लड़के लोग नहीं मिल रहे थे तो बुढ़े लोग आने से क्या मतलब, लड़के लोग तो आ रहे हैं। अच्छा मदद तो कर रहे हैं, नहीं भाग रहे हैं। तो यहाँ स्कूल खुलना चाहिए ना? स्कूल तो खुलना चाहिए था सर, स्कूल और एक हॉस्पिटल और
एक हॉस्पिटल होना चाहिए और एक स्कूल। आंगनवाड़ी भी हो जाए तो अच्छा। हाँ, आंगनबाड़ी भी ठीक है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये स्थिति इस गांव की युवाओं के टूटे सपने दिखाना चाहता था कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जो लोग अपने संस्कृति के साथ रहना चाहते हैं उन्हें भी उनके साथ उनकी संस्कृति के साथ कैसे रहने नहीं दिया जाता, कैसे बंदूक चाहे किसी भी हाथ में हो कैसे गलत फैसला करवाती है। अगर आपको लगे कि ऐसे युवाओं के सपने तो बिखरने नहीं चाहिए, इस पर बातचीत होनी चाहिए, एक अच्छा समाधान निकलना चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से एक कोई समस्या का निवारण होना चाहिए, तो आप बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब करें और ऐसे अब आने वाली पीढ़ी जो आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहती है उसे डॉक्टर ही बनने दिया जाए, कहीं वो वेटर दोबारा ना बन जाए। इसके लिए आप भी बस्तर टॉकीज़ के इस मुहिम में शामिल हों, सहयोग करें, इस बात को दूर दूर तक फैलाएं, सवाल करें। धन्यवाद।